नमस्कार, मैं हूं अदिति विश्वकर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। इस क्राइम सीन में हम बात करेंगे देश प्रदेश में घटी उन घटनाओं के बारे में जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या देश प्रदेश में ऐसा भी होता है। मध्य प्रदेश में मंत्री तुलसी सिलावट के पूर्व ओएसडी ने पुलिस के पास जाकर एक महिला के खिलाफ उन्हें ब्लैकमेल करके 2 करोड़ की मांग करने का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि महिला उनसे झूठे रेप केस को फंसाने की धमकी देकर पैसों की मांग कर रही है। कौन है ये महिला, जानिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऐसी महिला पत्रकार को गिरफ्तार किया है जिसका काम बड़े बड़े पद अधिकारियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करती है और अगर कोई पैसे देने से इनकार करता है तो उस पर शारीरिक शोषण और बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देने का काम करती है। इस बार महिला पत्रकार के निशाने पे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के पूर्व ओएसडी डॉक्टर जीवन रजक थे, जिनसे महिला पत्रकार ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। पूर्व ओएसडी डॉक्टर जीवन रजक ने पैसे देने की बजाय पुलिस में शिकायत दर्ज कराना ज्यादा सही समझा। शिकायत करने वाले डॉक्टर जीवन रजक वर्तमान में पीएचई डिपार्टमेंट में अपर सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि महिला पत्रकार ने 7 जुलाई 2023 से ही उन्हें धमकाना शुरू कर दिया था। बलात्कार के मामले में जेल भिजवाने की धमकी देती रहती है और 2 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। भोपाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर रीवा की रहने वाली एक महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये महिला पत्रकार उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के लिए काम करती है और जांच में ये भी सामने आया है कि करीब 32 लोगों पर इस तरह के केस दर्ज करा चुकी है। तो वहीं कोर्ट ने सभी मामलों को संदिग्ध मानते हुए सभी 32 मुकदमों को निरस्त कर दिया है। भोपाल पुलिस अब इस बात की भी छानबीन में लग गई है कि और इस तरह के कितने लोग ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। छेड़खानी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई, इस तरह की शिकायत दर्ज की गई, जिस पर हमने जो आरोपी महिला नेहा त्रिपाठी है उसको उस अपराध में 389 अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम क्या रहा था? घटनाक्रम यही था कि उन पर उन्होंने लगभग 1 साल पूर्व से ही दबाव बनाना शुरू किया कि मैं आपको इस केस में फंसवा दूंगी, या फिर जैसे शारीरिक शोषण का हो गया, यौन उत्पीड़न का हो गया, और उसके बदले पैसे की मांग की थी। कितने पैसे की मांग करी? ये 2 करोड़ रुपए की मांग सर, इसका कोई प्रूफ है उनके पास? ये रिकॉर्डिंग या स्टेटमेंट है की। वर्तमान में तो जांच जारी है, हमने उनसे भी इस तरह के साक्ष्य अगर कोई हैं। तो वहीं अगली खबर पंजाब के मोहाली से है, जहां एक लड़की को शादी से इनकार करना इतना भारी पड़ गया कि इसकी कीमत लड़की को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्रेमी ने लड़की पर सरेराह तलवार से इतने वार किए कि उसकी जान ही चली गई। सुनिए विस्तार से इस सिरफिरे खूनी आशिक की कहानी, जिसे लोगों ने बताया बेहद शरीफ। फेज 5 की है। युवती घर से काम पर जाने के लिए निकली थी। वहीं रास्ते में नकाबपोश युवक ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। लड़की बेसुध होकर गिर गई तो युवक मौके से फरार हो गया। इसके बाद आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मृतका की पहचान 31 वर्षीय बलजिंदर कौर के रूप में हुई है। बलजिंदर कौर फतेहगढ़ साहिब में रहती है और प्राइवेट बैंक के एक कॉल सेंटर में पिछले 9 साल से काम कर रही थी। पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान लुधियाना के समराला में रहने वाले सुखचैन सिंह के रूप में हुई है। आरोपी युवक कबड्डी का खिलाड़ी रह चुका है और पेट्रोल पंप पर काम करता था। पिछले 4-5 सालों से सुखचैन और बलजिंदर एक दूसरे को जानते थे। सुखचैन बलजिंदर से शादी करना चाहता था, लेकिन सुखचैन को वो बार बार मना कर रही थी। इसी रंजिश में सुखचैन ने उस पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना के मुताबिक 5 लड़कियां मोरिंडा से फेज 5 की तरफ जा रही थी। नकाबपोश युवक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था। जैसे ही लड़कियां पेड़ के पास आई तो युवक ने अपनी तलवार निकाली और इसके बाद उसने बलजिंदर कौर पर हमला कर दिया। ये देखकर दूसरी लड़कियां तो वहां से भाग निकली। बलजिंदर ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन युवक पीछा कर उस पर वार करता रहा। युवक को हमला करते देख एक स्कूटर सवार व्यक्ति ने अपना स्कूटर भी रोका, लेकिन युवक के हाथ में तलवार देखकर वो भी सिहर उठा और युवती की मदद नहीं कर पाया। इसके बाद युवती जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। फिर भी युवक उस पर लगातार बेरहमी से वार करता रहा।
इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने भी लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पर खून सवार था और लगातार उस पर हमला करता रहा। जब तक लड़की बुरी तरीके से घायल नहीं हो गई, युवक लगातार उस पर वार करता रहा। आरोपी के साथियों के मुताबिक उसने 3 महीने तक एक पेट्रोल पंप पर काम किया। पिछले महीने ही सैलरी लेने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। पूछे जाने पर उसने कहा कि यहाँ बहुत गर्मी है और काम नहीं कर पा रहा। कबड्डी का प्लेयर था, घुटनों पर चोट भी लगी थी। गांव वालों के मुताबिक हत्या के आरोपी के 2 भाई और 4 बहनें हैं। एक भाई और 4 बहनों की शादी हो चुकी है। उसका पिता स्कूल से रिटायर हो चुका है। गांव में कभी उसकी लड़ाई नहीं सुनी। ग्रामीणों के मुताबिक वो बेहद शरीफ इंसान था। ठीक सीगा ਵੀਰੇ, ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਆ ਜਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਹਟਿਆ? ਕਦੋਂ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ? ਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੀਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਉਰੇ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਲੁੱਤ ਤੜਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਸਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। लड़के की मां का दावा है कि लड़की 2 बार उनके घर भी आई है, शादी के लिए तैयार भी थी, लेकिन बाद में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਸੀ ਇਹ? ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ 4 ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 3 ਕਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? 2 ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ। ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਆਈ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ नहीं हैगी ਇਹਨਾਂ ਦੀ। तो वहीं लड़की के परिवार वालों ने आरोपी को लेकर फांसी की सजा की मांग की है। उनका कहना है कि बलजिंदर कौर अकेले कमाने वाली लड़की थी। तो वहीं क्राइम सीन में अगली क्राइम की खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां एक लावारिस शव की पहले तो पुलिस ने शिनाख्त की और उसके बाद उस हत्या के पीछे का सनसनीखेज खुलासा भी किया। ऐसा कौन था वो इंसान जो उसको इतना बुरा लगा कि उसे हमेशा मौत की नींद ही सुला दिया? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल पुलिस को झांसी हाईवे रोड पर 5 जून को एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान ललितपुर के जिला सोजना के रहने वाले 27 वर्षीय अशोक पाल के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में मृतक की गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने मृतक की बीवी से जब सख्ती से पूछताछ की तो पूछताछ में बीवी ने सब सच उगल दिया। दरअसल पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी ने ही रची थी। उसकी बीवी की उम्र महज 22 साल और इस 22 साल की उम्र में उसने जुर्म के बड़े बड़े अपराधियों को भी पीछे छोड़ दिया। दरअसल मृतक की बीवी का अफेयर अपने जीजा के भाई से ही चल रहा था और उसके इस प्रेम प्रसंग में उसका पति ही सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था, जिसको रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान खुद उसकी बीवी ने ही रच डाला। इस वारदात में प्रेमी ने अपने चचेरे भाई को भी शामिल कर लिया। आरोपियों ने मिलकर पहले तो युवक को बेहद शराब पिलाई और फिर तौलिए से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की पहचान 20 वर्षीय सीताराम, वारदात में शामिल उसका चचेरा भाई प्रेमपाल और मृतक की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। उनके ऊपर हत्या की धारा और आपराधिक षड्यंत्र के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। योजना बनाई और उसके उस साड़ू के भाई का नाम है सीताराम, पिता घनश्याम पाल, और उसने अपने एक साथी प्रेमलाल पाल को भी लिया। ये दोनों भी सोलना के रहने वाले हैं। ये दोनों मृतक के साथ ललितपुर से घूमने आए, ओरछा तक गए। ओरछा से आने गौमरी के पास उन्होंने एक स्थान पर शराब पी और उसके बाद मृतक का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसमें हमारी जो एडिशनल एसपी साहब हैं, एसपी साहब और दिगोड़ा थाना की और साइबर की पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसको 24 घंटे के अंदर ट्रेस भी किया। मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी कोई ऐसी घटना होगी, कोई ऐसी तत्परता से करते हुए निष्ठा से कार्य करेंगे।
तो वहीं क्राइम सीन में अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां एक परिवार आया तो एक अस्पताल इलाज कराने के लिए था, लेकिन साथ ले गए दो लाशें। वो कौन सा अस्पताल था जहां लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई। परिजनों का गुस्सा इस कदर फूटा कि रास्ते में चक्का जाम कर दिया। जब तक पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया, लोग घंटों धरने पर ही बैठे रहे। देखिए इस रिपोर्ट में, जहां डॉक्टर ही बन गए यमराज। एक तरफ डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही मरीज मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसा ही मामला जबलपुर के कटंगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। यह एक गर्भवती महिला अपने इलाज के लिए इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। दरअसल कटंगी प्रेमनगर निवासी मोहिनी रेगवार प्रेग्नेंट थी, जिसे डिलीवरी के लिए गुरुवार को कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और शुक्रवार की सुबह हालत खराब होने पर महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में ही डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन देने की वजह से मोहिनी की मौत हो गई और अपनी लापरवाही छुपाने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान हुई मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ही मां और नवजात शिशु की मौत हुई है। घटना से नाराज परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और जबलपुर दामोह मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तो वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही कटंगी पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझाने की कोशिश। पुलिस ने पूरे मामले में परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हाल में एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से ये घटना हुई है। हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, पोस्टमार्टम हो गया है और उनका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया है और इसकी जो बिस्तरा जब्त किया गया है और जो भी कारण होगा इसकी मेडिको लीगल जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच करा ली जाएगी और परिवारजनों को हमने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट, उसके आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। अब देखना ये होगा कि वाकई में इस मामले में परिजनों को इंसाफ मिलेगा या महज कार्रवाई के नाम पर लीपापोती का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो वहीं क्राइम सीन में अगली क्राइम से जुड़ी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां दुर्घटना का बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक ऊंट हादसे का शिकार हो गया और हादसा भी ऐसा कि ऊंट सीधा ही ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और कार चालक कार छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की घटना सामने आई? जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कुछ देर बाद ऊंट को ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। हनुमानगढ़ जिले में शनिवार देर रात एक ऊंट और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में ऊंट कार की विंडशील्ड यानी कि सामने के कांच तोड़ते हुए कार में फंस गया। थोड़ी देर बाद ऊंट को ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर समय रहते गाड़ी से उतर गया, लेकिन हादसे में ऊंट घायल हो गया। आपको बता दें, हादसा करीब 8:30 बजे जिले के नौहर कस्बे में भूकरवा गांव के रावतसर मार्ग पर हुआ। घटनास्थल के पास ढाबा चलाने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इलाके के गांव का रहने वाला राम कुमार अपनी ऑल्टो कार से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में भुरकवा गांव के पास सामने से एक ऊंट आ रहा था। इस दौरान कार की लाइट ऊंट की आंखों में पड़ी और इससे ऊंट बुरी तरीके से बिदक गया और इधर उधर दौड़ने लगा। इस दौरान ऊंट कार के सामने आ गया और कार से टकरा गया। साथ ही उछलकर कार के सामने का शीशा तोड़ते हुए उसके अंदर फंस गया। हालांकि ऊंट के टकराते ही राजकुमार गेट खोलकर बाहर कूद गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। करीब आधे घंटे तक ऊंट कार में फंसा रहा। नौहर पशु मेडिकल टीम और पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से ऊंट को बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स ने मौके पर ही घायल ऊंट का उपचार किया। तो वहीं दूसरी तरफ कार ड्राइवर रामकुमार क्षतिग्रस्त कार लेकर अपने घर चला गया। तो फिलहाल क्राइम सीन में बस इतना ही। ऐसी ही और क्राइम की खबरों की देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। क्राइम सीन में बस इतना ही।